हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 8 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी। पिछले दो वीडियो में अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 8 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 13 से रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर 1 से लेके 7 तक के जो सारे चैप्टर हैं वो सीरियल वाइज आपको ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट के अंदर सारी एक्सरसाइज भी क्या है, सीरियल वाइज है। ठीक है जी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए, है ना, मतलब यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ऐसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक है ना ये है ना। ऐसे ट्राइंगल का अपन को एरिया फाइंड करना जिसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो गिवन है अपन को ना। उसने बोला यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर वो यूं नहीं बोलता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन है ना, अगर वो इंटीग्रेशन का यूज नहीं बोलता तो अपन 10th क्लास वाले फॉर्मूले से इसका सीधा एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो करते हैं, देखो पहले जो पॉइंट है इनको प्लॉट करते हैं प्लेन में। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, माइनस में तो चाहिए नहीं ना, माइनस में तो अपन को चाहिए नहीं क्योंकि पॉइंट है ही नहीं माइनस में, ज़्यादा प्लस में ही चाहिए, तो इधर प्लस की तरफ ज़्यादा बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है। ए जो है 2,0 है, ये मान ले रहा हूँ 2,0 है और ये पॉइंट क्या है ए 2,0। ठीक है। बी जो है 4,5, ये यहाँ 4 है कहीं और 5 मान ले रहा हूँ, ये रहा, ये पॉइंट है 4,5 है ना। जस्ट मैं कोई स्केल लेके नहीं इनको शो कर रहा, सीधा मैं जनरल दिखा रहा हूँ ना पॉइंट है ना। और सी पॉइंट है 6,3, ये 4 है यहाँ पे मान ले रहा हूँ, तो इधर है 6 कहीं, 6,3 ये मान ले रहा हूँ सी है 6,3 है ना। इन तीनों को जब मैं मिलाऊंगा तो एक ट्राइंगल बनेगा। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड करना है मेरे को, इस ट्राइंगल का, ये जो डॉटेड एरिया है। ठीक है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, ये जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ x इक्वल्स कितना है 4 है और इस पॉइंट पे x इक्वल्स कितना है 6 है, ये 6,3 है ना। ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ P और ये क्या है Q। तो गिवन पॉइंट्स आंसर में A क्या है 2,0, B क्या है 4,6 एंड C क्या है 6,3। ठीक है, 6,3। अब मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या डॉटेड एरिया है, और वो डॉटेड एरिया निकलेगा कैसे, इस करो इस लाइन AB के अंडर का एरिया प्लस लाइन BC के नीचे का एरिया माइनस लाइन AC के नीचे का एरिया ना। मतलब AB के नीचे का एरिया कौन सा है ABPA और BC के नीचे का एरिया कौन सा है PBCQP, और उन दोनों को ऐड करूंगा तो उसमें ये अनडॉटेड जो एरिया ये भी आएगा है ना। उसमें से मैं क्या करूंगा ACQA वाला घटा दूंगा तो ये डॉटेड एरिया बचेगा ना। तो उसके लिए मेरे को लाइन की इक्वेशन चाहिए AB की, BC की और AC की। तो पहले लाइन की इक्वेशन है ना, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं है ना, इन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 बिंदुओं के रूप में लाइन की समीकरण क्या है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये जनरल है, ये फॉर्मूला है, ये 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है ना। अब मैं पहले AB की लाइन की इक्वेशन लेके आ रहा हूँ ना। AB की बात कर रहा हूँ तो ये x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 की जगह रखूंगा 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 6, x2 माइनस x1 2 और x माइनस x1 कितना है 2। ठीक है, और ये क्या हो गया y इक्वल्स टू क्या हो गया 3x माइनस 6, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, या यूं ही रहने दो 3x माइनस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट
दोबारा चेक कर लो, y2 माइनस वाई वन 0, y2 माइनस वाई वन जी 6 2, ठीक है बिल्कुल सही है। इक्वेशन ऑफ BC, अब BC की बात करूँ है ना, तो y माइनस वाई वन BC की x1 y1 x2 y2 6 इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन तो माइनस के 3 x2 माइनस x1 तो कितने हो गए 6 माइनस 4 तो 2 इंटू x माइनस x1, x कितना है x माइनस x1 कितना है 4, ठीक है। ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या है y इक्वल्स टू क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के 3/2x प्लस के माइनस इंटू माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 2 से 4 कैंसिल आउट है ना, 2 6 प्लस 6 तो कितने हो जाएंगे 12, प्लस के कितने हो जाएंगे 12, समझ लो ना। ये अंदर जाएगा तो प्लस के 12/2 6 और 6 ही हो गए 12, ठीक है। ये नंबर सेकंड है। इक्वेशन ऑफ SC, SC की बात चलिए है ना, तो y माइनस वाई वन की जगह 0, x1 y1 x2 y2, y2 3 माइनस 0 तो 3, x2 माइनस x1 बट्टा में 4 इंटू x माइनस x1 कितना है 2, समझो ना, x1 y1 x2 y2, तो y माइनस वाई वन की जगह 0, फिर y2 माइनस वाई वन माइनस वाई वन मतलब 3 है ना, 3 में 0 के 3 और x2 माइनस x1 मतलब बटा में 4 और x माइनस x1, ठीक है बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, ये क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 3/4 x माइनस 2, ठीक है। ये आ गई थर्ड इक्वेशन है ना। अब है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, डॉटेड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ए से, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम BCQP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ ना, बड़ा इधर वाला ट्राइंगल इधर वाला ट्रिपेजियम माइनस इसमें से ये अनडॉटेड एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना। तो देखो जी A इक्वल्स टू, अब ABP ट्राइंगल का एरिया किसके अंडर में है, ये लाइन AB के नीचे का ना, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब यहाँ पे स्ट्रिप रखूंगा वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, इसके अंडर का एरिया कैसे निकला, स्ट्रिप जो 2 से लेके 4 तक मूव करेगी, 2 to 4, इसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को AB की, और AB की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ AB, तो इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ AB, तो क्या है y की जगह क्या रखूंगा ये, तो क्या आ जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन में x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 6 BC के अंडर का एरिया, ये जो एरिया निकलेगा कैसे निकलेगा BC के अंडर का, तो क्या आएगा 4 to 6, और BC की इक्वेशन क्या है, ये रही क्या है, y की जगह माइनस 3/2x प्लस के 12 dx माइनस AC के अंडर, AC में जो लिमिट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है 2 to 6, ठीक है। और AC की इक्वेशन क्या है 3/4 कांस्टेंट बाहर, 3/4 x माइनस 2 dx, सिंप्लीफाई कर दो, 3x² माइनस 2x, लिमिट है 2 to 4, प्लस ये क्या है माइनस 3/2 x² प्लस के 12x, लिमिट है 4 to 6, माइनस 3/4 x² माइनस के 2x, और लिमिट है 2 to 6, लिमिट अप्लाई कर दो, देखो 3 अपर लिमिट 4 चौके 16/2 8 माइनस 4 2 0 तो 4/2 2 माइनस 4 प्लस ये हो गए है ना 36
36/4 तो 9 माइनस के 27, माइनस के 27 कैसे है ना पता चलेगा। एक्स की जगह 6 रखूँगा तो 36, एक्स की जगह 6 रखूँगा 36, 36 दिया 108, 108 में 4 से डिवाइड करूँगा तो 27 है ना, ठीक है। प्लस 12 छक्का 72 माइनस लोअर लिमिट यहाँ 4 रखूँगा तो 4 की स्क्वायर 16, 16 में 4 थे 12 माइनस के 12 प्लस के 48 48 माइनस 3/4 अपर लिमिट में 6 रखूँगा, 6 रखूँगा 36/2 18 माइनस के 12 माइनस लोअर लिमिट 4/2 तो 2 माइनस 4, सिंप्लीफाई कर दो देखो तो 3 इंटू ये तो खत्म हो गया, ये तो 0 खत्म, -2 हो जाएंगे अंदर, -2 + 2 ठीक है। प्लस ये देखते हैं कितने हो गए, 72 में से 27 गए तो 12 में से 7 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है। और अंदर बचे 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 36 बचे प्लस के, तो आगे क्या है माइनस के, प्लस के अंदर प्लस के 36 बचे तो आगे माइनस है तो माइनस के 36, ठीक है। -3/4 क्या है 6 + 2, 6 + 2 ठीक है। ये हो गए 6 + 45, ये घटा दे रहा हूँ ना, 45 में 36 गए तो 9 -3/4 इंटू 8 2, 9 6 15 माइनस के 6 15 में से 6 गए तो 9 A = वर्ग इकाई। कैलकुलेशन से होनी चाहिए, चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 13 7 और अपना आ रहा है 9, अपना आ रहा है 9, चेक करें तो पॉइंट है 2, 0 4, 5 6, 3 2, 0 4, 6 और है 4, 5। हाँ मैंने देखो क्या कर दिया, यहाँ पे 4, 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, गलती से 4, 5 लिखना था और लिख दिया 6 लिख दिया ना, तो मेरा जो आंसर है ये 4, 6 के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ करेक्शन कर लेंगे ना 4, 5 के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन सेम चलेगी, आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन सेम चलेगी। मैंने 4, 6 के अकॉर्डिंग कर दिया, ये गलती से मैंने ये देख लिया 4, 5 की जगह 6 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है ना, तो आप इसमें करेक्शन कर लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रही है कि समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एवं x - 3y + 5 = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या दे दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको वर्टेक्स दिए थे, उनसे अपने लाइन बनाई और उनसे अपने एरिया फाइंड किया। इसमें लाइन दे दी, अपन को लिमिट निकालनी होगी और उससे बाउंडेड एरिया निकालेंगे ना, तो गिवन लाइंस आंसर में जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं, गिवन लाइंस। तो क्या है 2x + y = 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x - 2y = 6 नंबर सेकंड, और क्या है x - 3y = क्या हो जाएगा -5, 5 इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में है ना। चलो पहले इनको प्लॉटिंग कर दें इन लाइंस की ना, क्या है देखते हैं। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। यहाँ x की जगह मैं 0 रखूँ है ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4, तो क्या है 0,4 मान ले रहा हूँ, ये पॉइंट है 0,4, ठीक है। और y की जगह 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, y की 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 मान ले रहा हूँ, यहाँ है कहीं, ये यहाँ है 2 है ना, 2,0, तो ये लाइन तो यूँ जा रही है, फर्स्ट वाली लाइन तो यूँ जा रही है कहीं, ठीक है। ठीक है, इसमें x की जगह 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी है -3, x की 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी है -3, 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी है -3, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू -3, 0, -3, ठीक है।
वाई की 0 रखूँ तो एक्स की 2, वाई की 0 रखूँ तो एक्स की 2, ये है। तो ये लाइन कुछ यूँ जा रही है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लाइन है, कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और ये सेकंड वाली लाइन है, वो क्या है, क्या है ये, 3x माइनस 2y इक्वल्स 6, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसमें x की जगह 0 रखूँ, y की जगह 0 रखूँ पहले तो ना, y की जगह 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4, माइनस के 5, x की वैल्यू है माइनस के 5, y की 0 तो x की माइनस के 5, ठीक है। और y की जगह x की जगह 0 रखूँ तो y आएंगे 5/3, 5/3 मतलब 1.7 है ना, 1.7 मान ले रहा हूँ, यहाँ कहीं है एक, ये पॉइंट कुछ यहाँ है ना, तो यूँ जाएगी लाइन तीसरी, ठीक है। ये यूँ जा रही है, ये कौन सी लाइन है, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस के 5, और ये पॉइंट क्या है, x की जगह मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है, 5/3, ठीक है। अब इन तीनों लाइन से जो बाउंडेड एरिया है वो ये है, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट चाहिए मेरे को, यहाँ x की वैल्यू कितनी है वो चाहिए एक, तो यहाँ x की वैल्यू पता ही 2 है, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है वो चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे कौन सी लाइन काट रही है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और ये कौन सी है, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 5। फर्स्ट और थर्ड को मैं पहले क्या करूँगा, देखो ना, मुझे ये पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट किन किन का इंटरसेक्शन है, एक तो इस लाइन का मतलब 2x प्लस वाई इक्वल्स 4, और एक इस लाइन का, ये कौन सी लाइन है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 5, इन दोनों से ना, तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, और ये क्या पड़ा है, एज इट इज, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस के, ये कैंसिल आउट, है ना, ये कितने हो गए, 7x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 1, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x कितना आया, 1, ठीक है। एक ये पॉइंट चाहिए, है ना, ये पॉइंट चाहिए, ये कौन सा है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, एक तो ये इक्वेशन है, और एक ये वाली कौन सी है, हाँ तो ये तो है, और एक ये x माइनस 3y बाय x माइनस 3y, एक तो ये और 3x माइनस 2y, तो सेकंड एंड थर्ड बाय सेकंड एंड थर्ड, है ना। देखो मुझे क्या करना है, y को गायब करना है ना, तो इसको मैं कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस के 6y प्लस के 18, 9x माइनस के 6y प्लस के, इसको कर दूं 2 से, एलिमिनेशन मेथड सीखा ना आपने, माइनस के 6y माइनस के 10, है ना। अब क्या कर दूं, घटा दूं, क्या कर दूं, घटा दूं तो साइन चेंज होंगे, ये तो कैंसिल आउट, ये कितने हो गए, 7x इक्वल्स टू 28, तो x इक्वल्स कितना आ गया, x इक्वल्स कितना आ गया 4, तो यहाँ पे x इक्वल्स कितना है 4 है ना। ये लाइन फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ये लाइन में मान ले रहा हूँ सेकंड, और ये लाइन में मान ले रहा हूँ थर्ड, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या है, डॉटेड एरिया, पहली बात तो ये डॉटेड एरिया, है ना। अब देखो ये निकलेगा कैसे, रिक्वायर्ड एरिया जो है, देखो कैसे निकलेगा, लाइन 1 के अंडर के एरिया में से, लाइन के 1 के अंडर के एरिया में से लाइन 2 और लाइन 3 के अंडर का एरिया घटा दूँ, लाइन के 1 का अंडर का एरिया कौन सा आएगा, ये पूरा, उसमें से ये लाइन 2 के अंडर का एरिया और लाइन 3 के अंडर का एरिया घटा दे रहा हूँ, तो एरिया अंडर L1 माइनस L1 है, एरिया अंडर L2
माइनस एरिया अंडर L3, ठीक है। तो L1 के अंडर के एरिया के लिए क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम लाइन फर्स्ट, ये कौन सी है, ये है ना, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, x = 1 से 4, 1 to 4 है ना। L1 कौन सी है, ये वाली है ना, ये वाली लाइन है L1। तो इससे y की वैल्यू है ना, इससे y की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाएगा है ना, जो क्या होगा x + 5/3 dx, ठीक है, ये L1, ठीक है। यहाँ मान लो, इसको मान ले रहे हैं L1, ठीक है, ये L1 होगी, माइनस L2 कौन सी है, L2 किसको माना अपन की, ये कौन सी है, 2x है ना। तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2x dx, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक, 1 to 2। तो ये कौन सी है, ये है L2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, L3 माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है इसकी, L3 का अंडर का एरिया 2 से लेके 4 तक, 2 to 4, L3 कौन सी है, ये है ना। इससे y की वैल्यू क्या आएगी, 3x - 6, 3x - 6/2, अपॉन में क्या आएगा, 2 dx, ठीक है। चलो जी, तो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, x² 2 प्लस के 5x, और लिमिट है 1 to 4, माइनस 4x - 2x² 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x², 1 to 2, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, 3x² 2 माइनस 6x, और लिमिट है 2 to 4। लिमिट अप्लाई कर दो, 1/3 अपर लिमिट में 4 रखूँगा तो 16/2 8 प्लस के 20, माइनस लोअर लिमिट में 1/2 प्लस 5, ठीक है, माइनस अपर लिमिट में 2 रखूँगा तो 4 दूनी 8 माइनस के 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट में 4 - 1, ठीक है, माइनस 1/2, अपर लिमिट में मैं 4 रखूँगा तो 4 × 16 = 48/2 कितने हो जाएंगे, 24, -24, माइनस लोअर लिमिट में यहाँ 2 रखूँगा तो 4 × 12/2 6 माइनस के 12, ठीक है, तो 1/3 20 और 8 28, माइनस 5 10 और 1 11 11/2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में देखो 4 -3, ठीक है, 4 - 3, ठीक है, माइनस 1/2, ये तो 0 हो गया है ना, ये 6 - 12 माइनस के 6 प्लस के 6, ठीक है, तो 1/3, ये 28 दूनी 56 में से 11 गए तो 45/2, माइनस का 1, ये कट गया 3, माइनस के 3, तो 45/6 माइनस के 4, एलसीएम आया तो 6, 45 - 24, तो 1 = 45, 1 और 2/6, 2 की टेबल में 3 7, तो 1 = 3 की टेबल में, 3 की टेबल में 2 और 3 की टेबल में 7, 7/2 वर्ग इकाई। चेक करते हैं आंसर नंबर 14th, 8th में 14th, बिल्कुल सही है, 7/2 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि इस क्षेत्र XY मतलब y² <= 4x और 4x² + 4y² <= 9 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। ये जो कर्व दे रखे हैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में दे रखे हैं। चलो पहले गिवन कर्व जो लिखते हैं वो लिखते हैं। गिवन कर्व क्या है, y² <= 4x एंड 4x² + 4y² <= 9 है ना। तो पहले इनसे क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ जब करेंगे तो इनको इक्वल्स टू मान के करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y² इक्वल्स क्या है 4x एंड इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 3/2 की होल स्क्वायर, क्योंकि 4 से डिवाइड करूंगा तो 9/4 आएगा, 9/4 को यूं लिख सकता हूँ 3/2 की होल स्क्वायर। तो ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर सेकंड है। ये तो पैराबोला है, ठीक है, वाई की पावर इवन नंबर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और ये एक सर्किल है। एक तो सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और जिसकी रेडियस क्या है 3/2 है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा, तभी तो आप क्या कर पाओगे, फिगर ड्रॉ कर पाओगे ना, वाई और ये वाई डैश, ये 3/2, 0, 0, 3/2 माइनस 3/2, 0, और ये क्या है 0, -3/2, ठीक है। एक्स की वाई की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव के लिए एक्स पॉजिटिव, है ना। तो यूँ जाएगा, ये यूँ जा रहा है पैराबोला, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है ये बाहर वाला भी है और अंदर वाला भी है, कौन सा है वो इस इनइक्वलिटी से पता चलेगा ना। पहले सर्किल की इनइक्वलिटी देखते हैं ना। सर्किल की इनइक्वलिटी में मैं यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट रख दूँ ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट रख दूँ, देख लो यहाँ चेक करके देख लेना, 0 + 0, क्योंकि एक्स की जगह 0 रखूँगा, वाई की जगह 0 रखूँगा तो 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, सही है क्या। हाँ, ये बात ट्रू है, तो ये 0 लेस देन इक्वल्स टू 9 होता है, तो अंदर वाला एरिया चाहिए, क्योंकि सेंटर सर्किल के अंदर है ना। तो ये क्या कह रहा है, अंदर वाला एरिया चाहिए, अंदर वाला एरिया चाहिए, अंदर वाला एरिया चाहिए, अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला। सर्किल तो कह रहा है अंदर वाला एरिया चाहिए। अब सर्किल के अंदर ये भी अंदर है और ये भी अंदर है, तो कौन सा चाहिए। तो करते हैं इसको इस वाली इनइक्वलिटी से ना। तो देखो ये क्या कह रही है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4x ना। अब मान लो मैं इसमें ये वाला पॉइंट रख दे रहा हूँ, मान लो ये 1, 0 है, 1, 0 है, यहाँ 1, 0 रखूँ, है ना। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ 1 रखूँगा तो 4। ये बात ट्रू है क्या, हाँ है। तो ये क्या कह रहा है, ये पैराबोला की इक्वेशन क्या कह रही है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अब देखो आप कंफर्म हो गए, पैराबोला कह रहा है मेरे को इस तरफ वाला एरिया चाहिए, इधर नहीं जाना, और सर्किल कह रहा है मेरे अंदर वाला। तो दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो कौन सा है, ये वाला है, ये डॉटेड एरिया, ये वाला डॉटेड एरिया है जो आपको फाइंड करना है ना। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, x इक्वल्स टू कितना है, ये चाहिए ना। वो कैसे निकलेगा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, देखो x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखने वाला हूँ 4x इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² प्लस 16x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। 9 चौका 36, हाँ ठीक है। तो 4x² प्लस के 18x माइनस के 2x फैक्टर कर दिए, 9 इक्वल्स टू 0, 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 9, तो -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, सॉरी 2 नहीं, माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो क्या जाए 2x, यहाँ 2x बचे ना, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इससे x की दो वैल्यू आई, एक तो माइनस के 9/2 1/2। माइनस के 1/2 देखो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो x की वैल्यू यहाँ मैं रखूंगा माइनस के 9/2, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो x की क्या वैल्यू है मेरे पास 1/2, ये क्या है 1/2। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स कौन सा है, डॉटेड एरिया, ठीक है। वो निकलेगा कैसे, इस तरफ जो स्ट्रिप है वो तो कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, वो तो है पैराबोला पे, वो तो किस पे है, पैराबोला पे, और 0 से लेके 1/2 तक मूव करेगी। इधर जो स्ट्रिप है वो थोड़ा होचपोच हो रहा है, ध्यान रखना, है ना। ये कहाँ से लेके 1/2 से लेके 3/2 तक मूव करेगी, और वो किस पे है, सर्किल पे, है ना। तो ए से लिखूंगा, डबल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/2 fx dx। और ये fx किस पे है, ये वाली स्ट्रिप किस पे है, पैराबोला पे, प्लस
इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 3/2 fx dx, और ये fx कौन सा है, सर्किल वाला, ठीक है। तो देखो 2 पड़ा है एज इट इज, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 पैराबोला से क्या आएगा ये √2x है ना, इधर वाई स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो √2x, √4x है ना, तो 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 √x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 3/2 सर्किल से क्या आएगा ये माइनस में ना, रूट में 3/2 की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों प्लस ही क्यों लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि रूट तो आता है तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए ना, तो प्लस ही लिए। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, देखो 2 पड़ा है एज इट इज, ये 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x √x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और लिमिट है 0 टू 1/2, ठीक है, प्लस इसमें रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो 9/4 तो पहले था, a स्क्वायर बाई 2 वाला ये 2, तो साइन इनवर्स x अपॉन a में 3 रखूँगा, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, लिमिट है 1/2 टू 3/2। हाँ देखो, और ये 2 इसके भी मल्टीप्लाई में है ना, ये 2 इसके भी मल्टीप्लाई में था, ये 2 इसके भी मल्टीप्लाई में, तो दोनों के मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या जाएगा, 4 2 जा 8/3 अपर लिमिट क्या आ जाएगी 1/2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0, ठीक है, प्लस 2 अपर लिमिट में मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे x की जगह 3/2 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स, या 2/3 है, 3/2 रखूँगा तो ये क्या जाएगा 1, माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखूँगा तो क्या जाएगा 1/4, x की जगह 1/2 रखूँगा 1/4, रूट में 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, x की जगह 1/2 रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3। तो देखो बच्चों 8/3 इंटू 1/2 √2, देखो ना कि 1 की पावर n कुछ भी कर दूँ वही रहेगा, 2 की पावर डेड करूँगा तो 2 √2 होगा, ठीक है, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9/4 ये कैंसिल होगा ना इससे, इंटू π/2, साइन इनवर्स 1 कब देगा π/2 पे, है ना, ये प्लस 2 क्या आ जाएगा -2, ये प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, ब्रैकेट में क्या बचा देखो 1/4 इंटू 8/2 तो √2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, तो हो गया 4, तो 4/3 √2, 4/3 √2 प्लस 9π/8 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के √2/2, ठीक है, और माइनस के 9/4 साइन इनवर्स, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, ये कैंसिल होगी, क्या बचेगा √2, तो 4/3 √2 माइनस 1/√2 प्लस के 9π/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये दो सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना, एलसीएम कितना आएगा 3√2 आएगा, तो 4 - 3 तो 1 आ जाएगा, देखो ना ये 1 टाइम 1 को 4 से किया तो 4, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो √2 से √2 कट जाएगा, 3 आएगा, तो 4 - 3 कितना बचेगा 1, ठीक है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अजीब सा है ये, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
8th की मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 59 π/8 प्लस का ठीक है माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ठीक है 1/3√2 बिल्कुल सी है। इस तरह से करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑप्शनल है, MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है ना। मल्टीपल चॉइस आपके पास चूज करना आपको करेक्ट आंसर। तो करते हैं, देखो क्या है आंसर में क्या कह रहा है। वक्र ये दे दिया, एक्स एक्स एम कोटियों ये दे दी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना। गिवन करो क्या है, y इक्वल्स टू x³ एंड x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू 1। तो फिगर y इक्वल्स टू x³ की जो फिगर है वो कैसे ड्रॉ होगी, यूं जाता है, इसका करो कुछ यूं है ना, यूं जाता है। ये वह है y इक्वल्स टू x³। अगर आपको पता नहीं है तो x की जगह y की जगह 0, x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, ये आ गया 0 0। x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1, तो ये 1 कहीं। x की जगह 2 रखोगे तो y की 8, इस तरह से। और -1 रखोगे, x की जगह -1 रखोगे तो y की वैल्यू -1, इस तरह से है ना फिगर ड्रॉ कर लेना। और x इक्वल्स टू 2 मान ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू -2 वाली लाइन ये रही, और +1 वाली लाइन मान ले रहा हूँ ये रही। तो इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो ये रहा, ठीक है। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो ना, ये x इक्वल्स टू 1 है, ये इक्वल्स टू -2 है, देखने में इक्वल लग रहे हैं, लेकिन ये -2 कुछ इस तरफ है ना, ध्यान से करेंगे ना। तो इसके लिए इस एरिया के लिए स्ट्रिप रखनी पड़ेगी मेरे को, यूं नीचे रख रहे हैं तो मोड लगाना पड़ेगा। और इधर क्या है स्ट्रिप, ये रही, ये कहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक मूव करेगी, ये -2 से लेके 0 तक मूव करेगी। तो इसको, इस वाले एरिया को मैं मान ले रहा हूँ A1 और इस वाले एरिया को मैं मान ले रहा हूँ A2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, डॉटेड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया को मैं लिखूंगा ए से, वो कैसे आएगा, मोड A1 प्लस A2। इसके मोड क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव एरिया आने वाला है यहाँ से। तो देखो A इक्वल्स टू मोड, इसके लिए लिमिट है -2 to 0 y dx प्लस लिमिट है 0 to 1 y dx, है ना। देखो ना, और दोनों स्ट्रिप के ऊपरी सिरे जो हैं वो इस कर्व पे हैं। तो देखो क्या होगा, मोड इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 0 x³ dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x³ dx। तो a इक्वल्स टू मोड x की पावर 4/4 और लिमिट क्या है -2 to 0, ठीक है जी, प्लस x की पावर 4/4 और लिमिट क्या है 0 to 1। लिमिट अप्लाई कर दो, मोड अपर लिमिट में क्या आएगा 0, तो 0 तो हो गया, ये तो खत्म, 0 माइनस लोअर लिमिट में ये पुट करूँगा 2, है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16/4, क्या आएगा -4। ये माइनस तो माइनस वाला है ना, और इसके -2 पुट करूँगा तो प्लस क्या आएगा, है ना, 16/4 तो ठीक है, प्लस ये क्या आएगा 1/4 -0। तो मोड लगा तो क्या जगह प्लस के 4 प्लस 1/4, तो एलसीएम ले तो 17/4, ए इक्वल्स टू कौन सा 17/4। तो डी इज और करेक्ट आंसर, चेक कर लो डी है क्या 16th में, 16th में डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि वक्र y इक्वल्स टू x मोड x, x एक्स कोटियों, ये वाली कोटियां दे दी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। आंसर में गिवन करो, ठीक है, y इक्वल्स क्या है x मोड x, ठीक है, x एक्स और एंड लाइन क्या दे दी x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मॉडुलस की डेफिनेशन ब्रेक करूंगा तो ये क्या जाएगा y इक्वल्स टू क्या जाएगा x², कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स 0 हो, और y इक्वल्स क्या जाएगा माइनस का x² जब x क्या हो लेस देन 0।
देखो ना, मोड फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है। मोड फंक्शन क्या होता है, यूँ होता है, एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन 0। अब एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, तो ये मोड एक्स क्या होगा, एक्स ही देगा, और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो ये मोड फंक्शन क्या देगा, माइनस एक्स देगा। ये माइनस एक्स देगा तो एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले इनकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। ये देखो ये पैराबोला है ना। एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव है, तो यूं जाएगा, ये सिर्फ इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी है तो ये डेफिनेशन काम करिए। 0 या 0 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये डेफिनेशन काम करिए। एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो ये डेफिनेशन काम करेगी, इधर नहीं होगा फिर ना। अब एक्स की जब वैल्यू 0 से छोटी है, इस तरफ देखें तो क्या है, पैराबोला क्या है, एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव है ना। इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ, यूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। एक्स की पॉजिटिव, सॉरी एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव था तो यूँ गया, एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये यूँ जाएगा पैराबोला, ये यूँ। ये तो है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये किसका है, वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 1 में मान ले रहा हूँ, ये रहा, और एक्स इक्वल्स टू -1 में मान ले रहा हूँ, ये रहा, है ना, ठीक है। सॉरी, और हमें क्या चाहिए, डॉटेड एरिया चाहिए। अब ये दोनों क्या सिमिलर है, दोनों एरिया क्या है, इक्वल है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू -1 से एक्स इक्वल्स टू +1, ये भी पैराबोला है। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ये नीचे की तरफ है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू कौन सा है, डॉटेड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया को मैं ऐसे लिखूं तो क्या जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल ऑफ A1, इसको मैं मान ले रहा हूँ A1, है ना, तो डबल हो जाएगा A1, तो A इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि वो वाला ये स्टेप रखूँगा तो ये देखो ऊपरी सिरा इसी कर्व पे तो है, तो 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है 0 to 1, तो 2 इंटू अपर लिमिट लगाऊंगा तो 1/3, लोअर लिमिट 0 है तो कितना है 2/3, ए इक्वल्स टू 2/3 है क्या, सी। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं 17 मिसलेनियस में 17th नंबर, 17 सी बिल्कुल सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि क्षेत्र वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6x, और सर्किल दे दिया में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये 4 अजीब से आंसर दे रखे हैं, चेक करते हैं कौन से हैं। तो आंसर में गिवन कर्व क्या है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये तो क्या है, पैराबोला है ना। अब इसको जब मैं इसका कर्व ड्रॉ करूंगा तो इसको इक्वेशन में फॉर्म में मानूंगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 6x, ये नंबर 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 4 की स्क्वायर। ये सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन और जिसकी रेडियस क्या है 4 है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या है 4, 0, 0, 4, -4, 0, 0, -4, ठीक है। ये देखो एक्स की वाई की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए, वाई की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स पॉजिटिव है, तो ये यूँ जाएगा, ये यूँ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, है ना। अब देखो बाउंडेड एरिया ये है, ये बाहर वाला है, क्योंकि ये इनइक्वलिटी है ना, ये इनइक्वलिटी है। सर्किल तो क्या कह रहा है कि अंदर का एरिया चाहिए, सर्किल के अंदर का एरिया, सर्किल में तो इनइक्वलिटी है नहीं, इक्वेशन है सर्किल के अंदर का एरिया चाहिए, इसमें इनइक्वलिटी है, इसमें क्या है इनइक्वलिटी है। तो इस पैराबोला से मुझे पता चलेगा
कि एरिया मेरे को इस तरफ वाला चाहिए या इस तरफ वाला चाहिए, इस इनइक्वालिटी से पता चलेगा, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक पॉइंट रख के देखूंगा, ये वाला पॉइंट मान ले रहा हूँ, ये क्या है, या ये क्यों, ये 4,0 है ना, 4,0 ही रख रहा हूँ इसमें। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी 4,0 के लिए तो अंदर का एरिया चाहिए उसके, है ना, और नहीं हुई तो ये बाहर का एरिया। तो x की जगह मैं क्या रखूँगा 4 और y की जगह क्या रखूँगा 0। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 24, सॉरी 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है ना। मतलब एरिया, ये पैराबोला के अंदर वाला एरिया नहीं चाहिए, पैराबोला के कहाँ चाहिए मेरे को, बाहर वाला एरिया चाहिए, बाहर वाला। ठीक है, ये डॉटेड एरिया चाहिए, ये डॉटेड एरिया चाहिए बाहर वाला, है ना। ठीक है, अब ये निकले कैसे, है ना। मैं किसी तरह ये एरिया फाइंड करके, ये वाला एरिया फाइंड करके, ये वाला एरिया फाइंड कर लूँ, है ना। इसको मैं मान ले रहा हूँ A1 और टोटल सर्किल के एरिया में से A1 मैं घटा दूं तो क्या जाएगा, मेरे पास डॉटेड एरिया आ जाएगा ना। तो मैं लिख रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को ये A1 फाइंड करने के लिए मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, है ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, x² प्लस 6x, वाई स्क्वायर 6x, ये माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस के 8x फैक्टर कर दिया, माइनस के 2x माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 8 माइनस 2 x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आई मेरे पास, +2 और माइनस के 8। -8 हो नहीं सकता क्योंकि -8 रखूँगा, -8 रख दूँ तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई 2। अब ये A1 निकालने के लिए पहले लिख दो कि रिक्वायर्ड एरिया वो कौन सा है, डॉटेड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया को मैं किसे लिखूँगा, ए से, एरिया ऑफ सर्किल माइनस A1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रिक्वायर्ड एरिया को मैंने ए से लिखा, वो डॉटेड एरिया है और वो निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस A1। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, A1 निकालने जा रहा हूँ ना। A1 के लिए एक स्ट्रिप में वर्टिकल रखूंगा, ये तो रहेगी किस पे, पैराबोला पे, और इधर वाली रहेगी किस पे, सर्किल पे। और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा ना। तो देखो सिंस A1 इक्वल्स क्या है 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा आ जाएगा ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 fx dx, ये किससे है, fx कौन सा है, पैराबोला वाला, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 fx dx, और ये कौन सा है, सर्किल वाला, तो 2 पड़ा है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, पैराबोला से y की वैल्यू क्या आएगी, √6x, रूट में 6 और रूट में x dx। ठीक है, देखो ना √6x आएगी। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ठीक है, प्लस 2 to 4 fx किससे, सर्किल से क्या आएगा रूट में 4 की स्क्वायर माइनस x² dx। इसको भी पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। ठीक है, तो 2 पड़ा है, √6 पड़ा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, √x का x की पावर 3/2 इंटू 2/3 की लिमिट है, लिमिट क्या है 0 to 2, प्लस x/2 रूट में एज इट इज 4 की स्क्वायर मतलब 16 लिख दूँ, 16 माइनस x² प्लस a²/2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है, लिमिट तो होल लिमिट लगा रहा हूँ एक बार, है ना, होल लिमिट लगा रहा हूँ किस पे, ये 0 to, सॉरी ये तो 0 to 2 है और ये क्या है 2 to 4। ठीक है, अब अलग अलग कर दे रहा हूँ, देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 √6/3। ठीक है, हाँ ठीक है, अपॉन में रूट नीचे ना, तो √4 √6/3 है ना,
और ये 2 से 2 कैंसिल ही कर सकते हो, ये 2 से 2 x की पावर है, ये x की पावर है 3/2, गलत मत कर देना ना। रूट एक्स का क्या हो, x की पावर 3/2 है ना, है। और क्या हो गया 4√6/3 और x की जगह क्या रखने वाला हूँ 2 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 खत्म, +2, ये 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा ना 2, देखो वापस से देख लो एक बार, ये 2 जा 4√6/3 ठीक है, x की पावर 3/2, x की जगह अपर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगाऊंगा, अब देखो अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट में ये 2 रखूँगा तो 1 और 4 रूट में 12 ठीक है, और प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2, x की जगह 2 रखा तो 1/2 ठीक है, ये तो हो गया। तो 4√6 है भी, √6 है बाई 3 इंटू 2√2 हो गया ये तो ठीक है, +2 अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय भी 8 इंटू π/2 माइनस के रूट, तो ये क्या हो गया 4√3 है ना, 4 12 को लिखता हूँ मैं 4 इंटू 3 तो 4 का क्या हो जाए 2√3 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कहाँ देगा π/6 पे ठीक है, तो देखो क्या हो गया ये 4 दूनी 8 इंटू 6 18 6 दूनी 12 है ना, इसको भी क्या लिखता हूँ 2√3 बट्टा में 3 ठीक है, प्लस ये 2 पड़ा है, कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 पाई माइनस 2√3 माइनस 4/3 पाई ठीक है, ये कितना हो गया a1 आ रहा है, भी तो a1 कितना हो गया 16√3/3 16√3/3 ठीक है, प्लस 2 पड़ा है एच जी ना, इनको सोल्व करूँ 4 × 12 पाई में से पाई वाले सोल्व कराऊँ 12 पाई माइनस 4 पाई तो 8 पाई/3 माइनस 2√3 ठीक है, तो देखो 16√3/3 प्लस 16 पाई/3 माइनस 4√3, अब √3 वाले दोनों सोल्व कर दूंगा ना, तो देखो 16 पाई/3 तो पड़ा है, 4 × 12 है ना, 4 × 12 पाई, 16 पाई में से 12 पाई गए तो प्लस के 16√3 में से 12√3 गए तो 4√3/3, ये तो आया a1 आया है ना, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स क्या है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा πr², r कितनी है 4 है तो 16 पाई माइनस के ये 16 पाई/3 माइनस के 4 पाई 4√3/3 ठीक है, कहाँ से लिखा आपने बाय फर्स्ट, तो a इक्वल्स टू ये 16 × 48 में से 16 पाई गए तो 32 पाई/3, 16 × 48 में 16 गए तो 32 माइनस 4√3/3, तो a इक्वल्स टू 4/3 कॉमन ले लिया, 4/3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 8 पाई माइनस के √3, 4/3 8 पाई/3 बिल्कुल सही है, सी इज और करेक्ट आंसर, क्या आया सी इज और करेक्ट आंसर, ये 4/3 8 पाई माइनस √3 बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये ना, 20 नहीं था 16 से 19 है ना। क्या कह रहा है वाई एक्स तथा वाई इक्वल्स टू कोस एक्स एंड वाई इक्वल्स टू साइन एक्स तथा ये एक्स इक्वल्स टू 0 to π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, और इसमें मिस प्रिंट है क्वेश्चन में
ये आंसर में जो दे रखे ऑप्शन उनमें ये रूट पूरा लगा रखा है, इसमें भी पूरा लगा रखा है, उनको करेक्शन कर लेना। ही रूट सिर्फ 2 पे है ना, तो गिवन करो y इक्वल्स टू कोस एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, और वाई एक्सिस बाउंडेड एरिया, और 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। पहले कर्व ड्रॉ करते हैं, हमें कर्व ड्रॉ करने आते हैं इनके, किसके कोस क्या चलेगा, ये 1 है, ये -1 है, यूँ चलेगा, और साइन चलेगा यूँ, ये यूँ है ना। अपन को पाई बाई 2 तक की बात करनी है। ये क्या है 0, ये क्या है पाई बाई 2, और ये क्या है पाई, ये क्या है पाई, ठीक है। और ये दोनों जहाँ दोनों कर्व काटते हैं, ये क्या है पाई बाई 4, ठीक है। अपन को पाई बाई 2 तक की बात करनी थी। कहाँ तक की बात करनी थी, पाई बाई 2 तक। तो आगे बनाएंगे नहीं, बना दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कोस ये क्या कि ये किसका कोस एक्स का, वाई इक्वल्स टू कोस एक्स, और ये किसका कर्व है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। हमें कौन सा एरिया चाहिए, कोस एक्स साइन एक्स, और वाई एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया, वाई एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया ये है। आपको पता है जो साइन और कोस बराबर कहाँ पे होते हैं, पाई बाई 4 पे है ना, ये पाई बाई 4 है। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, डॉटेड एरिया, ठीक है। पाई तक की मैंने कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, डॉटेड एरिया है, ठीक है। और अब ऊपर वाला कर्व कौन सा है, कोस एक्स वाला, और नीचे वाला कौन सा है, साइन एक्स वाला। तो कोस एक्स वाले को मैं मान ले रहा हूँ एफ एक्स, और इसको मान ले रहा हूँ जी एक्स, ठीक है। तो उसको ए से लिखूँगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, है ना। ये यहाँ तक मैं ये स्टेप रखने वाला हूँ एक्स एक्सिस पे, जिसकी जो विड्थ है वो डी एक्स है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी डॉटेड एरिया फाइंड करने के लिए, 0 से लेके पाई बाई 4 तक। और ऊपर वाले कर्व के अंडर में से एरिया में से नीचे वाले कर्व के अंडर का एरिया घटा देंगे। तो ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। एफ एक्स कौन है, एफ एक्स कौन है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दो इनका, कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या होगा प्लस के कोस एक्स, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 4, ठीक है ना। माइनस प्लस क्या है, क्योंकि एक माइनस तो ये साइन एक्स का, इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कोस एक्स क्या होंगे, तो प्लस के कोस एक्स। लिमिट लगा दो, अपर लिमिट क्या है साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4 माइनस साइन 0 प्लस कोस 0, पाई बाई 4 पे 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस साइन 0 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएंगे रूट 2 एलसीएम 1 प्लस 1 और माइनस 1, 2 बाई रूट 2, तो क्या दे देंगे रूट 2 माइनस 1, ये कुछ क्या है रूट 2 माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन सी है, बी इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।